सो हाय गाइस, ये होने वाला है हमारी सीरीज का पार्ट 9, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इजीली नोज को शेड कर सकते हो, रियलिस्टिक लिप्स बना सकते हो एंड सारे फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा इन दोनों चीजों से रिलेटेड, ताकि आप इजीली बना सको एंड अच्छे से शेड रियलिस्टिक दिखा सको। चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर नोज एंड लिप्स को पहले से ही ड्रॉ कर लिया। अब शेडिंग वाला पार्ट लेंगे। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा HB पेंसिल, जिससे कि मैं एक लाइट शेड दे दूंगा पूरे एरिया में, नोज वाले में, एंड इसे मैं ब्लेंड करूँगा अपने टिश्यू पेपर की हेल्प से। पहले आपको एक सिंगल शेड दे देना है एक डायरेक्शन में। पेंसिल को एकदम लाइट यूज़ करना है। कोई सा लाइट पेंसिल ही लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है HB ही लो, 2H 4H का भी यूज़ कर सकते हो। लाइट शेड देना है पहले आपको अच्छे से, फिर हम डिटेल पर एंड डार्कनेस पर काम करेंगे शेड्स को देने के लिए। इसे आप पेपर स्टम्प की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो एंड टिश्यू पेपर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर का यूज़ करूँगा ब्लेंड करने के लिए। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हमें टिश्यू पेपर की हेल्प से, ताकि एक लाइट शेड हम यहाँ पर विजिबल करा दे। ऐसे ही हमें लिप्स में भी शेड करना होगा एक शेड। पेंसिल को इस तरह आपको होल्ड करना होगा एकदम डाउन डायरेक्शन में, पूरा आपको एरिया फिल कर देना है एक लाइट शेड के साथ। डिटेल्स कैप्चर करने के लिए, शेड्स को और ज़्यादा डार्क दिखाने के लिए हम फिर अदर पेंसिल्स का यूज़ करेंगे। इस शेड को भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा। ये सारा काम किया है अभी अपने टिश्यू पेपर से, ब्लेंडिंग वाला। अब यहाँ पर हम मेकअप ब्रश एंड अदर पेंसिल्स का यूज़ करेंगे डार्कनेस एंड शेड्स के लिए। अब मैं यूज़ करूँगा पहले 2B पेंसिल, जिससे कि मैं और शेड दूंगा अच्छे से डिटेल्स कैप्चर करने के लिए। पेंसिल शार्प रखिएगा ताकि आप इजीली यूज़ कर पाओ। यहाँ मेरा पेंसिल शार्प है, ये है हमारा 2B पेंसिल। एंड जहाँ पर डार्कनेस होती है उन शेड्स को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले मैं पेंसिल का यूज़ करूँगा। यहाँ पर डार्कनेस वाला पॉइंट दिखाने के लिए 2B पेंसिल से डार्कनेस बना दूंगा। पेंसिल को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज यूज़ मत करिएगा, नॉर्मल प्रेशर के साथ पहले वर्क करें। डार्कनेस वाले पार्ट पर शेडिंग करें अच्छे से लाइट प्रेशर के साथ। जैसा कि नोज़ में नीचे वाले पार्ट पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, तो यहाँ पर आपको काम कर लेना है पहले इजीली इस पेंसिल की हेल्प से। इसी तरह आपको इस शेड को कंप्लीट कर लेना है। जहाँ जहाँ आपको डार्कनेस हाईलाइट करनी है वहाँ वहाँ पर यूज़ करिएगा आपकी 2B पेंसिल को। ये अभी हम एक सिंगल शेड दे रहे हैं 2B की हेल्प से। इसे ब्लेंड करेंगे, फिर डिटेल्स पर काम करेंगे, HB से फिर से शेड देंगे ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो जाए, एग्जैक्ट जो शेड चाहिए वो विजिबल हो पाए। ये हमने एक लेयर में शेड और कर दिया है। ये शेड कर लेने के बाद में थोड़ा सा भी ये वाला पार्ट और हम एक्सटेंड करेंगे इस साइड से। अभी हमने 2B पेंसिल से शेड सिर्फ हाइलाइट्स के लिए दिया है। अब एक्चुअल जो शेड्स हम अच्छे से करने वाले उसके लिए मैं फिर से यूज़ करूँगा अपनी HB पेंसिल। HB पेंसिल से आप पोर्स को अच्छे से फिल कर सकते हो। पेंसिल हार्ड होता है तो शेडिंग्स विजिबल कराना ज़्यादा अच्छे से हो पाता है यहाँ पर HB की हेल्प से। डार्कनेस के अकॉर्डिंग हम पेंसिल को स्विच कर लेंगे, बट अभी हमें HB का ही यूज़ करना है। HB से ही आप बहुत अच्छे से शेडिंग्स को दिखा सकते हो। थोड़ा सा प्रेशराइज काम करोगे HB में तो आपको शेड्स ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा। पेंसिल को शार्प ही यूज़ करिएगा। यहाँ पर हम सेम HB पेंसिल से ही शेडिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर फर्स्ट शेड के लिए पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। पाउडर से भी इजीली आपको शेड देखने के लिए मिल जाएगा। बट क्या होता है कि पेंसिल से हम जितना शेड अच्छे से हाईलाइट करते हैं उतना ही विजिबल कराना ईजी होता है एंड शेड्स को मर्ज दिखाना भी। ये देखिए, डार्कनेस वाले पॉइंट पर आपको थोड़ा सा प्रेशराइज काम करना होगा। पेंसिल को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करो ताकि एग्जैक्ट आपका जो शेड है वो मिक्स दिखे। यहाँ पर शेडिंग्स पर अच्छे से फिर से काम करो। एक लेयर में काम नहीं होता है, हमें मल्टीपल लेयर्स यूज़ करनी होती है शेडिंग्स के लिए। मर्जिंग के लिए यहाँ पर मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करूँगा जब मुझे डार्क शेड्स को हाईलाइट करना होगा। आई होप आप सभी को अब ये शेड्स थोड़ा सा विजिबल अच्छे से होने लगा होगा। अभी तक हमने 2 पेंसिल का यूज़ किया है, HB एंड 2B। इस शेड को ब्लेंड कर लेंगे हम मेकअप ब्रश की हेल्प से ताकि और अच्छे से ये मर्ज हो जाए। एंड फिर डार्कनेस के लिए हम दूसरा पेंसिल यूज़ करेंगे। पेंसिल को स्विच कर कर ही यूज़ करें।
ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फिर से आप 2B पेंसिल लो एंड फिर से अब जो लास्ट शेड है वो करो। जैसे कि ये लाइंस को अच्छे से हाईलाइट कर लो 2B की हेल्प से। इस साइड से भी सेम ये लाइंस को अच्छे से हाईलाइट कर लेना है आपको 2B की हेल्प से। डार्कनेस पर फिर से शेड करना होगा लाइट प्रेशर के साथ, जहाँ पर आपको सिर्फ 2B ही पेंसिल यूज़ करनी है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए, ताकि आप इसके सारे पार्ट देख करके अपनी जो स्केचिंग है उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओ। एंड इस शेडिंग को भी फिर आपको ब्लेंड कर लेना है मेकअप ब्रश की ही हेल्प से। टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करूँगा यहाँ पर शाइन्स को विजिबल कराने के लिए। एग्जैक्ट नोज के इस वाले पॉइंट पर ज़्यादा शाइन होती है, क्योंकि ये सबसे उठा हुआ पार्ट होता है पूरे फेशियल एक्सप्रेशन बोल लो हम, या पूरे फेस में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा शाइन होती है, इस साइड थोड़ी हल्की शाइन होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एंड इसी के साथ यहाँ पर भी शाइन होती ही है। डॉट डॉट्स में आप शाइन को क्रिएट कर सकते हो ताकि एकदम रियलिस्टिक फील आए। अभी हमने नोज़ कंप्लीट कर लिए, अब हम बनाने वाले हैं लिप्स। लिप्स में भी हम सेम शेड्स करेंगे, पहले पेंसिल से शेड्स करेंगे जैसा कि हमने लास्ट नोज़ में किया था वैसे ही। यहाँ मैं HB यूज़ करो। सबसे पहले तो मैं ये सेंटर वाली लाइन को हाईलाइट करूँगा लिप्स की, जो कि डार्क विजिबल होती है सबसे ज़्यादा। इसे थोड़ा सा हम हाईलाइटेड कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड इसमें भी हम शाइन्स बनाएंगे। हम एकदम एग्जैक्ट डिटेल्ड लिप्स नहीं जा रहे हैं कि हमने किसी रेफरेंस इमेज को लिया है, हम खुद से शेड कर रहे हैं, खुद से लिप्स बनाए हैं। जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उससे बनाया है हमने लिप्स, कि ऊपर वाला लिप्स जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, नीचे वाला लिप्स थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ऊपर वाला लिप्स थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले लिप्स के अकॉर्डिंग। नीचे वाले लिप्स में जो शाइन्स होती है वो ज़्यादा विजिबल होती है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं स्केचिंग के। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो यही क्लियर करने के लिए हमने इस सीरीज़ को डिज़ाइन किया है। आप ये सीरीज़ को पूरा लास्ट तक देखिए, सारे इसके पार्ट्स देखिए, ताकि आपकी जो स्केचिंग है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए। एंड इस सीरीज़ को आप पूरा अच्छे से फॉलो कर पाएँ। यहाँ पर मैं अभी HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और कोई बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। HB पेंसिल से आपको शेड देना है। एंड ये शेड देने के बाद में आपको अगर और ज़्यादा डार्क विजिबल कराना है तब आप पेंसिल स्विच कर सकते हो, जैसा कि लास्ट हमने नोज़ में भी किया था। एंड आपको करना है यहाँ पर फिर से सेंटर वाली लाइन को थोड़ा सा डार्क, एंड शेड्स को करना है ऊपर वाले को भी थोड़ा सा डार्क। पेंसिल को लाइट यूज़ करो, पेंसिल को शार्प यूज़ करो, ताकि और बेटर रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट निकाल पाओ अपने स्केच में। जब पेंसिल शार्प होती है तो हम फाइनली यूज़ कर पाते हैं, ताकि जो ग्रेन्स होते हैं शीट के वो हम अच्छे से फिल कर रहे हैं। एंड जितना हम ग्रेन्स को फिल करते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सेंटर वाले पॉइंट से हल्का सा मैंने डार्कनेस ली है, ताकि ये हाईलाइट कर पाए दो लिप्स जो है, हाफ लिप्स इस साइड का एंड दूसरी साइड का भी। कॉर्नर से थोड़े से ज़्यादा डार्क होते हैं हमारे लिप्स, एंड ऊपर वाले लिप्स तो वैसे भी डार्क होते ही हैं नीचे वाले लिप्स के कंपैरिजन में। तो आपको इन्हें हाईलाइट कर लेना है अच्छे से, इन पर काम करना होगा आपको। इसी के बाद में ना आप देखोगे तो इस तरह की लाइंस दिखती है हमें लिप्स के अंदर। आप जब ये बेसिक से शेड्स कर लो उसके बाद में आप इस तरह की लाइंस क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज पेंसिल को यूज़ ना करो, कभी भी नॉर्मल प्रेशर के साथ काम करो, ताकि आपको एग्जैक्ट जो शेड है वो मिल पाए। ब्लेंडिंग को अच्छे से करिए, मेकअप ब्रश की हेल्प से करिए, चाहे आप पेपर स्टम्प, टिश्यू पेपर, कॉटन का जो होता है कॉटन से, ईयरबड से, आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हो ब्लेंडिंग के लिए अच्छे से यूज़ करो, मर्जिंग अच्छे से करो, एंड फिर नेक्स्ट शेड पर वर्क करो। यहाँ आप देखोगे तो लिप्स एंड नोज़ के बीच में ना थोड़ा सा ये एक पार्ट होता है जो कि हाईलाइट करता है शेड्स दिखा करके कुछ इस तरह। तो आपको ये भी बना लेना होगा। हमेशा याद रखो ऊपर वाले लिप्स का जो शेडो होता है वो नीचे वाले लिप्स पर आता है, जो कि यहाँ हाईलाइट होता ही होता है एग्जैक्ट। इसे हाईलाइट करो नीचे वाले लिप्स में, यहाँ डार्कनेस दिखती है। बेसिक फंडामेंटल से इन्हें फॉलो करो। नीचे की शेडोज़ हाईलाइट होती है हमेशा, जिससे कि और डार्क लिप्स हमारा हाईलाइट होता है नीचे की साइड से। शेडोज़ को बहुत ज़्यादा डार्क भी मत बनाओ, इतना भी डार्क अभी फर्स्ट टाइम में ही मत करो कि आपको अगर कभी लाइट दिखाना रहे तो प्रॉब्लम आए। हल्का हल्का सा शेड करते हुए जाओ इस डायरेक्शन से नीचे की साइड। यहाँ से भी सेम हल्का हल्का सा प्रेशर के साथ काम करते हुए आपको आगे की साइड बढ़ते जाना होगा।
पहले लाइट शेड में काम करो, फिर यहीं पर आपको अगर डार्कनेस दिखानी है तब आप 2B पेंसिल का यूज़ करो। हाइलाइट्स के लिए, डार्कनेस के लिए आपको पेंसिल को स्विच करना ही होगा। शाइन्स के लिए आपको टॉम्बो मोनो इरेज़र या कोई भी एक लाइट इरेज़र पर वर्क करना ही होगा। जब तक लाइट इरेज़र से आप नहीं दिखाओगे शेड्स को, ये उतना अच्छा शेड नहीं दिखेगा। एक्चुअल शाइन्स दिखाने से ही हमारे बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से हाईलाइट हो पाते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने 2B का यूज़ किया शेडोज़ वाले पार्ट के लिए, डार्कनेस वाले पॉइंट्स के लिए हल्का हल्का। कि कुछ लाइंस हाईलाइट कर लीजिएगा लिप्स में इस तरह, जैसे कि हमने ऊपर भी हाईलाइट की थी, ताकि आप ये दिखा पाओ एग्जैक्ट आपका ऊपर वाले लिप्स का पार्ट कहाँ पर है एंड नीचे वाला पार्ट कहाँ पर है। इसकी मर्जिंग कर लीजिए आप नॉर्मल अपने मेकअप ब्रश की हेल्प से। एंड लास्ट एक चीज़ बची जो कि होती है हमारी शाइन, वो आपको टॉम्बो इरेजर से दिखा देनी है लिप्स के अंदर, ताकि आपने जो लिप्स बनाए हैं वो एग्जैक्ट आपको मिल पाए किस तरह आपने इसे क्रिएट किया है, कहाँ एक्चुअल शाइन्स होती हैं लिप्स में, ये आप हाईलाइट कर पाओ। एकदम लाइटली आपको ये शाइन्स दिखा लेना है एंड आपका जो लिप्स वाला पार्ट होगा वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी को लिप्स एंड जो नोज़ है इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आप इजीली अब बना लोगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में जिसमें कि हम हेयर्स सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो ऐसे ही और पार्ट के लिए।